हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देखेंगे। उससे बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ये मान के चलो शायद ही कोई साल जाता है जहाँ से कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, उस फॉर्मूले को बार बार पूछता, वो बताऊंगा उसको भी ना। तो पहले हम जान लेते हैं सॉलिड के बारे में। पहला जान लेते हैं, क्या हमारा सॉलिड को जानने से पहले 1D फिगर और 2D फिगर देन 3D पे आएंगे। 1D मतलब कि 1 डायमेंशनल, 2D मतलब कि 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल, है ना। बात कर लेते हैं 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल फिगर। बात कर लेते हैं बच्चों 1 डायमेंशनल फिगर की बात कर लेते हैं। 1 डायमेंशनल फिगर कौन से फिगर कहलाते हैं? 1 डायमेंशनल फिगर उन फिगर को कहते हैं जिनके पास सिर्फ लेंथ होती है, हैव ओनली लेंथ। जिनके पास सिर्फ लेंथ होती है उनको 1 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन। लाइन की बात करें तो कोई भी लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये जो है एक 1 डायमेंशनल फिगर है, इसको हमें नहीं पढ़ना। बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल फिगर की। किसकी? 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर क्या कहता है? 2 डायमेंशनल फिगर ये कहता है जिसके पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, उसको 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। these have length as well as length as well as breadth। जिनके पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, उनको 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। जैसे कोई भी स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। एग्जाम्पल में बात कर लें, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ना कोई भी, और एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन जो कहलाएगा उसको बोलेंगे आपका 2D फिगर। कोई भी पॉलीगन बना दो जो मन चाहे। जैसे हमारे पास मैं कुछ शेप्स बना दे रहा हूं इसके अंदर। जैसे आपका सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल हो गया, सपोज दैट ये आपका बना दिया रेक्टेंगल हो गया, सपोज दैट कोई भी और शेप बना सकते हो। आपको ये शेप हो गई आपकी, सपोज दैट ये हो गई शेप ना। कोई भी शेप हो गया। अगर जो भी शेप हो जिसके पास लेंथ विड्थ हो, कोई भी पॉलीगन बना दो आपकी, वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? 2D फिगर कहलाएंगे। क्लियर? हाँ। बात करते हैं, हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, बात कर लेते हैं 3D फिगर की। 3 डायमेंशनल फिगर। कौन से? 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन से कहलाते हैं? 3 डायमेंशन जिनके पास लेंथ, विड्थ और हाइट हो, ये जो कहें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, है ना। 2D फिगर क्या करते हैं? एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। क्या कहेंगे? these have length, breadth, length, breadth and height। जिनके पास क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ऐसे शेप्स को कहा जाता है 3 डायमेंशनल शेप्स कहा जाता है ना। और क्या कहेंगे? these occupy the space। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में कौन ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, जो भी 3D में बनने वाली शेप होगी वो सारी की सारी हो जाएंगी, है ना। या क्यूब ले सकते हैं, हो जाएगा आपका क्यूब, क्यूब हो गया, या क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड हो गया,
आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी शेप्स, बहुत सारी शेप्स होंगी। इनको ऐसी शेप्स को जो कहते हैं 3D शेप्स कहते हैं, है ना। और 3D शेप्स की बात करें तो जैसे मैं बना दूं आपको, जैसे आपका क्यूब की बात कर लें तो ये क्यूब बना देते हैं। चलो हम, ये आपका क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूबॉइड बना दे रहे हैं। चलो ये बन गया, क्यूबॉइड ही बन गया। तो ये हो गया, यहाँ से ये आपने एक ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया आपने। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। जैसे क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना, क्यूबॉइड हो गया। या कोन आपको दे दें, सपोज दैट ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, आपका ये आपका कोन हो जाएगा। ये कोन हो गया कुछ इस तरह से है, ये कोन हो गया। सपोज दैट ये क्या बन गया, कोन हो गया। वैसे ही आपका सपोज दैट मैं सिलेंडर बना देता हूँ, ये आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका बन गया, सपोज दैट ये आपका सिलेंडर बना देते हैं, ये आपका सिलेंडर बन गया बच्चों, है। ये क्या बन गया, सिलेंडर हो गया। सिलेंड्रिकल शेप्स की जितनी भी चीजें होती हैं आपकी, है ना, किसमें कहलाते 3D में। वैसे तो हम जो है वो भी क्या है, 3D है ना। यहाँ बात करेंगे हमारी 3D, कोई भी चीज हो सकती है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाएगा, 3D फिगर कहलाएगा। सिंपल है। लेकिन हमें सिर्फ 3D फिगर के भी अंदर की चीजें पढ़नी है, पर्टिकुलर 3D शेप्स पढ़नी है। पहला उठाते हैं हमारा, पहला उठाते हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन कौन सी शेप्स होती है, देखो पॉलीहेड्रॉन पॉलीगन से बनता है। पॉलीगन किस में होता है, 2D में। अब जितनी भी शेप, कोई भी शेप बना दो आप दुनिया की जो पॉलीगन की हेल्प से बने, कोई भी शेप जो पॉलीगन की हेल्प से बने, उसको पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है ना। कौन सी, ये कह दें, these shapes are made with the help of पॉलीगन्स। जो पॉलीगन्स की हेल्प से बनता है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन्स की हेल्प से बनता है, उनको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। मतलब कि इनके फेस जो होने चाहिए ना, ऑल फेस जो होने चाहिए, ऑल फेसेस आर पॉलीगन। सारे फेस जो होने चाहिए आपके पॉलीगन होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं सपोज मैं कहूं आपका क्या, क्यूब या क्यूबॉइड या पेंटागन या हेक्सागन की हेल्प से बनने वाले ऐसी शेप ना। जैसे कहें क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब बनेगा हमारा, क्यूब कोमा क्यूबॉइड बनेगा, कोमा आपका पिरामिड बनेगा, है ना, पिरामिड बनेगा, ETC। काफी सारी शेप और भी रहेंगी। ये सारे कौन से, दीज आर पॉलीहेड्रॉन। क्या कहलाते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं ना। अभी हम इनको पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर मैं कहूं जैसे स्फेयर हो गया, या आपका कोन हो गया, या आपका सिलेंडर हो गया, कोई ऐसी शेप जिसके पास कर्व हो, वो पॉलीहेड्रॉन नहीं कहलाएगी। जैसे आपका the shape which have curve face is not called पॉलीहेड्रॉन। उसको पॉलीहेड्रॉन आप नहीं कहोगे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट के अंदर का एग्जाम्पल किसको पॉलीहेड्रॉन नहीं कहेंगे हमारा, जैसे आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, आपका स्फेयर हो गया। कोई भी शेप ले लो आप, कोई भी शेप कैसी भी हो सकती है, डजंट मैटर। लेकिन कंडीशन ये है उसके पास आपका स्फेरिकल फेस ना हो, मतलब कि सारे के सारे पॉलीगन वाले फेस हैं, तब तो पॉलीहेड्रॉन होगा, अदरवाइज पॉलीहेड्रॉन
नहीं होगा, है ना। अच्छा, यहीं पर एक बता देते हैं हम फेस के बारे में। फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फेस, वर्टेक्स और एज, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जान लेते हैं फेस। फेस किसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से भी आप पॉलीहेड्रोन को बनाओगे। पॉलीहेड्रोन की बात कर लें, किसी भी 3D शेप्स को कह दें, किसी भी 3D शेप्स को कह दो, जिस कर्व सरफेस, एक सरफेस जो कहलाएगा, वो सरफेस जो कहलाएगा फेस कहलाएगा। the all surfaces of of 3D shape are called faces। उनको क्या कहेंगे, फेसेस कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं इन polyhedron the polygons are called faces। उनको क्या कहेंगे, जो भी पॉलीगन्स होंगे उनको क्या कहेंगे, आपका फेसेस कहेंगे, है ना। इसको देखेंगे, अभी एक शेप लेंगे उसमें देखेंगे ना। फेसेस के साथ साथ आ जाता है आपका एजेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर ले हम, एजेस की बात कर ले, है ना। एजेस की बात कर लेते हैं, है ना। एजेस की बात कर ले। एजेस किसको बोलेंगे, एजेस आपका जहां पर फेस मीट करते हैं, जहां पर फेस मिलते हैं, उनको एजेस बोलते हैं। दी लाइन सेगमेंट ये होते कैसे, लाइन सेगमेंट होती, दी लाइन सेगमेंट एट विच फेसेस आर मीट। जिस लाइन सेगमेंट पर फेसेस आपके मीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा एज बोलते हैं। वो किसी भी चीज की हो सकती है, वहां पर 3 फेस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किसके, है ना, डिपेंड करेगा फिगर के ऊपर, है ना। यहीं से बात कर लेते हैं आपका, इसको रिप्रेजेंट ई से करेंगे, देख लेंगे फेस। उसके बाद आता है वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स किसको बोलेंगे, जहां पर वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स किसको बोलेंगे, वर्टेक्स जहां पर जिस पॉइंट पर आपकी एजेस इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन सेगमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। दी पॉइंट एट विच दी एजेस आर इंटरसेक्ट कह दें या मीट कह दें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसको क्या बोलेंगे, हमारा वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे मैं एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल लेता हूं। ये सपोजेड मैंने कहा, एक ही एग्जाम्पल लिया, ये लिया मैंने, ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, कोई भी हो सकता है, वो डजेंट मैटर, है ना, कोई भी हो सकता है आपका। एक एग्जाम्पल लिया मैंने सपोजेड ये। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ एज निकालनी है, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालनी है, नंबर ऑफ एज निकालनी है, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालनी है ना। ये रहा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, चलो ये रेंडमली बना दिया है मैंने, 1 2 3, जहां पर आपके 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हैं आपके, 8 कॉर्नर है। ये क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड। और जो कॉर्नर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। क्या, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों वी से, वो कितना है आपका 8 इसमें। अच्छा, एजेस कितनी है यहाँ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से बात कर लें किसकी, एजेस की। तो एजेस कितनी है, एजेस हैं आपको ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, कितनी है, 12 एजेस हैं। उसके बाद आपका बनता है फेस। तो फेस की बात कर लेते हैं, देखो लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, 3 4,
और मेरी साइड वाला 5 और उसके जस्ट अपोजिट वाला 6। तो कितने फेसेस आ रहे हैं यहाँ पर आपके? फेसेस जो हैं वो कितने हैं? फेसेस कितने हैं आपके? इसको f से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब कि 6। कितने आ जाएंगे? 6। इसी को यूज करेंगे हम आगे फर्दर, है ना। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना। यहीं पर आपको इसी के लिए एक यूलर्स फॉर्मूला आया। इसी को रिलेशन को बताने के लिए इनका एक यूलर्स फॉर्मूला आया। यूलर्स फॉर्मूला यूलर फॉर्मूला जो वैलिड होगा वो तभी वैलिड होगा जो इसमें एजेस होनी चाहिए। जो एजेस होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना। एजेस जो होनी चाहिए, एजेस आर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा। लेकिन हर जगह फिर भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो यूलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। इसका यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा ही आसान सा मैं तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे आपने देख रखा होगा फेविकोल की ऐड, देखिए फेविकोल की ऐड लगी होती है, उस पर कितने हाथी होते हैं? 2 हाथी होते हैं। तो फेविकोल पे कितने हाथी हैं? 2। और हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट। तो क्या लिखेंगे? फेविकोल पर F प्लस के बी फेविकोल पर कितने हाथी? 2 हाथी। 2 ई, 2 हाथी का मतलब 2 ई। तो आप इससे निकाल सकते हो फेविकोल पर 2 हाथी। फेविकोल अलग रहना चाहिए और 2 हाथी जो रहने चाहिए वो अलग रहने चाहिए। तो फेविकोल पर 2 हाथी, है ना। तो फेविकोल को तो अलग रखेंगे क्योंकि फेविकोल कहाँ होता है? डब्बे के अंदर, वो अलग होता है। और हाथी कहाँ छपे होते हैं? डब्बे के बाहर। तो दोनों को अलग अलग रखना है, फेविकोल को अलग और 2 हाथी को अलग रखना है ना। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ मीन क्या होता है? फेसेस, बी मीन वर्टिसेस और ई मीन एजेस। वर्टेक्स या एजेस, यहां से बात करते हैं। और यहीं से अगर आपका जैसा क्वेश्चन में ये कह देता तो एक काम करो, इफ अगर हमसे कह दे इफ फेस इज इक्वल टू दे 2 एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू दे सपोज। अच्छा फेस, एक मिनट यहां से वापस कर लेते हैं, वर्टेक्स दोबारा लिखते हैं, ठीक। इफ फेस की बात कर लेते हैं बच्चों, फेस इज इक्वल टू कर ले आपका, सपोज दैट फेस इज इक्वल टू कर ले आपका 3 4 एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू वो भी कितना कर ले आपका 4। तब ये पूछ लेगा अब ये बताओ, फेस भी 4 है वर्टेक्स भी 4, अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ एजेस होंगी, है ना। तो एजेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया? फेविकोल पर 2 हाथी लिख लिए। तो मैंने क्या लगा दिया? फेविकोल पर कितने? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस के ई, है ना। तो ई निकालना तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस के 2, तो ई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में कह दे इफ वर्टेक्स आपका दे दे 4, वर्टेक्स आपका, चलो अब की बार चेंज कर लेते हैं, वर्टेक्स आपका 8 और एज आपका दे देता है 12, देन आपका पूछ लेगा कितने फेसेस होंगे। तो फिर से क्या लगाएंगे? फेविकोल पर 2 हाथी लगा देंगे। फेविकोल पर क्या लगा देंगे बच्चों? 2 हाथी लगा देंगे, है कि नहीं। और यहां से फेविकोल मतलब कि एफ, पी का मतलब 8, 2 प्लस के ई का मतलब 12 आ जाएगा बच्चों, है ना। f इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 14 माइनस का 8, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस का 1 6, कितना आ जाएगा? 6। अच्छा यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है ना, वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ से कोई भी यूलर्स फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन है, फेविकोल पर 2 हाथी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, और बहुत अच्छा, मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। इसके अंदर विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक ही फॉर्मूला। इसी से आपका कोरिलेट कर करके कभी वर्टेक्स दे देगा, कभी एज दे देगा तो फेस पूछ लेगा, फेस एज दे देगा तो वर्टेक्स पूछ लेगा। इसी तरीके से इंटरचेंज कर करके आपका पूछता रहता है कि नहीं।
तो ये था हमारा थोड़ा सा पोर्शन आपका किसका, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड का। भी रिमेनिंग पोर्शन इसका बचा है, वहाँ हम पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रोन पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे फिगर, रेगुलर पॉलीहेड्रोन पढ़ेंगे, हमारा पिरामिड पढ़ेंगे आपका, है ना, और आगे भी पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।